प्राण का नाम मैं पहला फिल्म इंडस्ट्री में भला कौन नहीं जानता। प्राण ने अपने कमाल के अभिनय और एकदम जुदा अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में वो पहचान बना ली जिसे बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्राण ने अपनी फिल्मी करियर में जितनी भी फिल्में की उनमें से अधिकतर फिल्मों में उनकी भूमिकाएं यादगार रही है। आज भी उनके चाहने वाले बहुत हैं। प्राण की फिल्म को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं और उन्हें देखने के बाद उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पत्नी और बच्चों से मिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्राण का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान इलाके में बसे एक रईस परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम प्राण कृष्ण सिकंद था। उनका परिवार बेहद समृद्ध था। प्राण बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। बड़े होकर उनका फोटोग्राफर बनने का इरादा था। 1940 में जब मोहम्मद वली ने पहली बार पान की दुकान पर प्राण को देखा तो उन्हें फिल्मों में उतारने की सोची और एक पंजाबी फिल्म यमला जट बनाई जो बेहद सफल भी रही। फिर क्या था, इसके बाद प्राण ने कभी मुड़कर देखा ही नहीं। 1947 तक वो 20 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके थे और एक हीरो की इमेज के साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। हालांकि लोग उन्हें विलन के रूप में देखना ज्यादा पसंद करते थे। अभिनेता प्राण को दशकों तक बुरे आदमी यानी कि खलनायक के तौर पर जाना जाता रहा और ऐसा हो भी क्यों ना। पर्दे पर उनकी विकरालता इतनी जीवंत थी कि लोग उसे ही उसकी वास्तविक छवि मानते रहे। लेकिन फिल्मी पर्दे से इतर प्राण असल जिंदगी में वे बेहद सरल, ईमानदार और दयालु व्यक्ति थे। समाज सेवा और सबसे अच्छा व्यवहार करना उनका गुण था। प्राण की शुरुआती फिल्में हो या बाद की फिल्में, उन्होंने अपने आप को कभी दोहराया नहीं। उन्होंने अपने हर किरदार के साथ पूरी ईमानदारी से न्याय किया। फिर चाहे भूमिका छोटी हो या बड़ी हो, उन्होंने समानता ही रखी। प्राण को सबसे बड़ी सफलता 1956 में हलाकू फिल्म से मिली जिसमें उन्होंने डकैत हलाकू का सशक्त किरदार निभाया था। प्राण ने राज कपूर निर्मित निर्देशित जिस देश में गंगा बहती है में राका डाकू की भूमिका निभाई थी जिसमें उन्होंने केवल अपनी आंखों से ही क्रूरता जाहिर कर दी थी। कभी ऐसा वक्त भी था जब हर फिल्म में प्राण नजर आते थे खलनायक के रूप में। उनके इस रूप को परिवर्तित किया था भरत कुमार यानी मनोज कुमार ने, जिन्होंने अपनी निर्मित निर्देशित पहली फिल्म उपकार में उन्हें मलंग बाबा का रोल दिया जिसमें वे अपाहिज की भूमिका में थे। भूमिका कुछ छोटी जरूर थी लेकिन बहुत दमदार थी। इस फिल्म के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया था। उन पर फिल्माया गया कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या आज भी लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। भूले भटके जब कभी एक गीत बजता हुआ कानों को सुनाई देता है तो तुरंत याद आते हैं प्राण। ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन अभिनीत जंजीर में भी हुआ था। नायक के पठान दोस्त की भूमिका में उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव और संवाद अदायगी से जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। इस फिल्म का गीत यारी है, ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उनके नृत्य की वजह से याद किया जाता है। प्राण 1942 में बनी खानदान में नायक बनकर आए और नायिका थी नूरजहां। 1947 में भारत आजाद हुआ और विभाजित भी। प्राण लाहौर से मुंबई आ गए। यहाँ करीब 1 साल के संघर्ष के बाद उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी मिली। अभिनय का सफर फिर चलने लगा। पत्थर के सनम, तुमसा नहीं देखा, बड़ी बहन, मुनीम जी, गवार, गोपी, हम जोली, 10 नंबरी, अमर अकबर एंथनी, दोस्ताना, कर्ज, अंधा कानून, पाप की दुनिया, मत्यु दाता, करीब 350 से अधिक फिल्मों में प्राण साहब ने अपने अभिनय के अलग अलग रंग बिखेरे।
इसके अतिरिक्त प्राण कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे और उनकी अपनी एक फुटबॉल टीम बॉम्बे डायनेम्स फुटबॉल क्लब भी रही है। हम बोलेगा तो बोलेंगे कि बोलता है। ये संवाद प्राण ने ही अपनी एक फिल्म में कहा था, जो आज उनके अभिनय जीवन के सार पर भी सटीक बैठ रहा है। जीवंत अभिनय तथा बेहतरीन संवाद अदायगी के बलबूते दर्शकों के दिलों में खलनायक का भयावह रूप उकेरने वाले प्राण की अदाकारी को भी शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। ऐसे में उन्हें लेकर जितने भी शब्द जाल बिने जाए वो कमतर ही होंगे। तभी उनका डायलॉग हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है का जिक्र है, जो दर्शाता है कि प्राण ने अपने संवादों को रूपले पर्दे पर ही नहीं बल्कि जीवन में भी उतारा। प्राण को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा शायद इस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो पहली बार पर्दे पर खलनायक की भूमिका अदा करने वाले एक अभिनेता को मिल रहा है। प्राण सिनेमा के पर्दे पर खलनायकी के लिए तैयार है। प्राण ने अपने कैरियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म यमला जट से 1940 में की थी। 1942 वाली हिंदी फिल्म खानदान से उनकी छवि रोमांटिक हीरो की बनी। लाहौर से मुंबई आने के बाद सिद्दी से उनकी बॉलीवुड करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद तो वो हिंदी फिल्मों के चहेते विलन ही बन गए। प्राण ने हिंदी सिनेमा की कई पीढ़ियों के साथ अभिनय किया। दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर के साथ 50 के दशक में, 60 और 70 के दशक में शमी कपूर, राजेंद्र कुमार और धर्मेंद्र के साथ उनकी कई फिल्में यादगार रही। वो जो रोल करते उसकी आत्मा में उतर जाते। लोग उन्हें विलन और साधु दोनों रूपों में सराहने लगे। पूजा के फूल और कश्मीर की कली जैसी फिल्मों से प्राण ने अपना नाता कॉमेडी से भी जोड़ लिया। 80 के दशक में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई यादगार फिल्में आई। उनकी खलनायकी के विविध रूप आजाद, मधुमती, देवदास, दिल दिया दर्द लिया, मुनीम जी और जब प्यार किसी से होता है में देखे जा सकते हैं। उनकी हिट फिल्मों की फहरिस्त भी बड़ी लंबी है। अपने समय के लगभग सभी प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ उनकी फिल्में आई। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शिक्षित प्राण किसी भी जबान और लहजे को अपना बना लेते थे। उनकी अदा और डायलॉग डिलीवरी रियल रोल को रियल बना देती थी। उनका डायलॉग तुमने ठीक सुना है बरखुरदार, चोरों के ही उसूल होते हैं, खूब चर्चित हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि 400 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले प्राण ने खुद को कभी दोहराया नहीं। पत्थर के सनम हो या जिस देश में गंगा बहती है, मजबूर हो या हाफ टिकट या फिर धर्मा, प्राण ने हर फिल्म में अपनी मौजूदगी का पूरा एहसास कराया। प्रख्यात फिल्म समीक्षक अनिरुद्ध शर्मा कहते हैं, प्राण की शुरुआती फिल्में देखे या बाद की फिल्में, उनकी अदाकारी में दोहराव कहीं नजर नहीं आता। उनके मुंह से निकलने वाले संवाद दर्शक को गहरे तक प्रभावित करते हैं। भूमिका चाहे मामूली लुटेरे की हो या किसी बड़े गिरोह के मुखिया की हो या फिर कोई लाचार पिता हो, प्राण ने सभी के साथ न्याय किया है। फिल्म आलोचक मनस्विनी देशपांडे कहती है कि वर्ष 1956 में फिल्म हलाकू में मुख्य भूमिका निभाने वाले प्राण जिस देश में गंगा बहती है में राका डाकू बने और केवल अपनी आंखों से क्रूरता जाहिर की। लेकिन 1973 में जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र शेर खान के रूप में उन्होंने अपनी आंखों से ही दोस्ती का भरपूर संदेश दिया। वो कहती है, उनकी संवाद अदायगी की विशिष्ट शैली लोग अभी तक नहीं भूले हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी है जिनमें नायक पर खलनायक प्राण भारी पड़ गए। चरित्र भूमिकाओं में भी उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। प्राण की पत्नी का नाम शुक्ला सिकंद है। प्राण ने 1945 में शुक्ला अहलूवालिया से शादी की थी, जिन्हें बाद में शुक्ला सिकंद के नाम से जाना जाने लगा और उनके 3 बच्चे थे। 2 बेटे अरविंद सिकंद और सुनील सिकंद और एक बेटी पिंकी सिकंद। उनकी बेटी का नाम पिंकी सिकंद है
जिन्होंने विवेक भल्ला से शादी की है। अरविंद सिकंद लंदन में रहते हैं और बिजनेस करते हैं। सुनील सिकंद एक विज्ञापन फिल्म निर्माता है। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलन और चरित्र अभिनेता प्राण की शुक्रवार 12 जुलाई 2013 को देर शाम मुंबई के लीलावती अस्पताल में मौत हो गई। वो 93 साल के थे।